चलिए दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के गोदली पार्ट 2, जिसका सेकंड चैप्टर है 20 के दांत, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो आप जानते हैं कि माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। उनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, सभ्यता क्या होता है? तो जब हजारों लाखों वर्ष से जहां लोग आदमी रहते हैं और जो उनका रोहन सोहन खान पान सब हो जाएगा, ये आपका सभ्यता है। घटना क्या होता है? तो अचानक कोई चीज हो जाए, वो घटना है। परिचित क्या होता है? परिचित यानी जाना पहचाना हुआ, यही आपका होगा वाकिफ का अर्थ। और क्रूर तो आप लोग जानते ही हैं, जब सर जी आपको पीटते हैं तो सर जी क्रूरता दिखाते हैं और क्रूर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सेन साहब की पहले जान लीजिए 5 लड़की थी। सेन साहब की 5 लड़की। तो देखिए, बातुनी मतलब होता है ज्यादा बात करने वाला। झगड़ालू मतलब होता है झगड़ा करने वाला। आप लोग समझ रहे होंगे झगड़ा। और कामचोर होता है कि पापा कहे 1 लोटा पानी ले आओ, तो कह दोगे कि ओकरा कहू ना वो ले आते। तो ये हो गया कामचोर। और ये है सुशील। तो सेन साहब की लड़कियां सुशील थी। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? तो देखिए, ड्राइवर का तो बेटा था नहीं। गिरधर के बेटा का नाम कथी था? मदन ना नाम था। तो मदन ना पूछ रहा है, तो मदन आंसर होगा। मुखर्जी के तो था नहीं, या पत्रकार महोदय के बेटा के नाम बताया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा, तो आप जानते हैं, आप पढ़े थे 20 के दांत। क्या पढ़े थे? 20 के दांत। और अगला क्वेश्चन है, उसमें ए नंबर दिया हुआ है मछली किसने लिखा है? तो मछली किसने लिखा है आप सब जानते हैं, विनोद कुमार शुक्ल। मछली किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला है फिर अक्षरों की कहानी किसने लिखा है? बताइए जल्दी। अक्षरों की कहानी किसी ने नहीं लिखा है। और भारतीय लिपियों की कहानी, तो भारतीय लिपियों की कहानी किसने लिखा है? तो आपके चैप्टर में भारतीय लिपियों की कहानी है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? क्या खाना? दुत्कार नहीं, कुत्ता उत्ता देखते ये दुत्कार हुआ। प्यार, ये प्यार हुआ। मार जानते हैं ना। और फटकार मतलब डांट, ये हुआ इसका मतलब डांट। ठीक है। और यही मार, मदन के लिए मार खाना बहुत ही मामूली बात था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़ दिए? खोखा किसको कह रहे हैं? कासू को। कासू का दांत कौन तोड़ा? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। गिरधर कौन था? मदन के पिता। गिरधर कौन था? मदन के पिता, फादर ऑफ मदन। और सेन साहब कौन थे? तो खोखा के पिता। तो ये दोनों भाई साहब तो लड़े नहीं थे। जब ये दोनों लड़े नहीं थे तो फिर मदन के दोस्त तो मारपीट देख रहा था, है ना। तो लास्ट बचता है मदन, तो उसका दांत तोड़ा था मदना ने। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो देखो बाबू, सेन साहब के कार की कीमत था 7,500। 8,500 नहीं था, 7.5 लाख नहीं था, 9,500 नहीं था। आगे चलते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? अब आंखों का तारा ये मुहावरा है। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो आंखों का तारा उनका कौन था? कार था कि खोखा था कि खोखी थी कि सब था? तो देखो, न कार था न खोखी थी। काहे कि जब कार का इंडिकेटर टूट गया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन तो रहा? बेटा इंजीनियर बनेगा, छोड़ दिए। खोखी भी नहीं थी। काहे कि खोखी अगर एगो प्लेट भी तोड़ देती थी ना, दे दनादन। काहे कि अपना बेटी को समझाइले थे कि क्या क्या नहीं करना है।
ये नहीं समझा कि क्या क्या करना है, लेकिन ये जरूर समझाए थे कि क्या क्या नहीं करना है। उपयुक्त सभी में से आंसर होगा आपका खोखा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ विद्या किसका? तो ये कहानी है, ठीक है, ये रेखा चित्र नहीं है, निबंध नहीं है, डायरी लेखन नहीं है। अगला देखते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? यहाँ पे भरना है। तो खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। शेफाली वर्मा भारत के क्रिकेटर ना, सेन साहब की बेटी, ठीक है ना, सेन की बेटी, ये है शेफाली। और सीमा नहीं, मदन से भी नहीं, किससे हो सकता है? खोखा से, डैमेज कर देता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? अब समझिए किसने कहा है। तो सेन साहब की पत्नी तो कही नहीं है, गिरधर तो अपने बेटे के बारे में कहेगा नहीं, सेन साहब कह रहे हैं, सोफर ही नौकर है, कहेगा नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेन साहब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? सेन साहब तो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर, वकील बने। पत्रकार महोदय, गिरधर लाल और अखबार नवीस का। अब समझिए, गिरधर लाल तो बेचारे नौकर है, तो ये दोनों आप काट ही दीजिए, दोनों होगा नहीं। पत्रकार महोदय और अखबार आ रहा है, देखिए तो इनमें अंतर क्या है। सो देखिए, आपको एक बार देख के लग रहा होगा कि दोनों सही है, लेकिन दोनों सही नहीं है। और पत्रकार महोदय है जो खबर जुटाते हैं सब जगह से, और ये जो अखबार नवीस है ना, जो पेपर को चित्र, रंग बिरंगा चित्रों से सजाते हैं, उसको बोलते हैं अखबार नवीस। कई कई किताब में देखते होंगे लाल पीला हरा डिजाइन बना लाता है, तस्वीर बना लाता है, वो अखबार नवीस, उसको बोलते हैं अखबार नवीस। तो ये होगा नहीं, और हो जाएगा आपका पत्रकार महोदय, क्योंकि वो पत्रकार महोदय थे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो देखिए, ड्राइवर तो था नहीं, अकाउंटेंट तो था नहीं, और ये तो होगा नहीं, और आंसर हो जाएगा एक। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन हो जाएगा आपका? नलिन बिलोचन छलमा। कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन छलमा। मैक्स मुलर होगा नहीं, अशोक वाजपेयी होगा नहीं, अमरकांत होगा नहीं। आपको बताना है मैक्स मुलर 10वां में जो चैप्टर लिखा है उसका क्या नाम है? अमरकांत ने चैप्टर लिखा है उसका क्या नाम है? और अशोक वाजपेयी जो लिखा है उसका क्या नाम है? किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? तहजीब और तमीज, ये दोनों शब्द उर्दू का है, ठीक है ना। ये गिरधर लाल के पास तो सिर्फ बेटा था जो लतखोर था। डॉक्टर साहब के भी नहीं था, सेन साहब के, किसका था? सेन साहब के। इंजीनियर साहब इसमें थे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 गो किनकी बहनें थी? तो देखिए, बहन पूछेगा तो खोखा की, बहन पूछेगा तो खोखा की। अगर इसके जगह पर बेटी पूछ दे इसके जगह पर, तो बेटी होगा केकर, किसका होगा रे, बोलो ना, सेन साहब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश 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 में हुआ था। तो अब बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जल्दी, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए, पढ़ाए हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1914, 1915, 1916, 1917, कमेंट कीजिए। अच्छा, हम लोग लाइव नहीं है? अरे तो के, हमको लगा कि लाइव है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में। कमेंट कहां से कीजिएगा, लाइव रहिएगा तब ना कीजिएगा, इसलिए कहते हैं लाइव पढ़िए, मजा आएगा बहुत, बातचीत करते हुए पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था, बलिया में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था? कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था?
जल्दी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म सिमरिया में होगा नहीं, बलिया में होगा नहीं, उन्नाव में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिमरिया बिहार में है, लेकिन उन्नाव और बलिया कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के तो थे नहीं, तो या तो ए नंबर होगा या फिर डी नंबर, तो होगा डी नंबर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? और केकरो हो सकता है, सेन साहब का। आगे देखते हैं। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? तो देखिए, हड्डी और मांस की लड़ाई, ये भी कहता है। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सी नंबर आंसर आपका होगा सही, क्योंकि ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। पानी बोतल ला तो कोई। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? तो देखिए, गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथ में ले लेता है, घर से भगा देता है। तो ये कोई नहीं करता है। क्या करता है कि लपक कर मदन को हाथ में उठा लेता है। सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे कौन? तो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार गिरधर लाल तो नौकर था, मुखर्जी साहब सोफर और अखबार नवीस। देखिए यहाँ पे अखबार नवीस दे ले, लेकिन यहाँ पे पत्रकार महोदय होना चाहिए, दोनों में अंतर है, तो ये पत्रकार आंसर होगा। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुआ था? तो स्कूल की पढ़ाई हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना हाई स्कूल से, बीएन कॉलेजिएट स्कूल से और टीके घोष स्कूल से। तो कहां से हुआ था? कहां से हुआ था जल्दी बताइए। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से, क्योंकि इनका जन्म हुआ था कहां? पटना में। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं कहां के? नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं कहां के? तो उपयुक्त सभी जगह के। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसका? इंजीनियर साहब के, अखबार नवीस के, पत्रकार महोदय के, सेन साहब के। तो आंसर नंबर डी, सेन साहब के। मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 2। 20 के दांत कहानी के मोटर कार किसकी थी? सेन साहब की। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 छहरी और जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त ग्रंथांश किस पाठ का है? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, ठीक है ना। परंपरा का मूल्यांकन किसका लिखा हुआ है बताइए? मैक्स मुलर का। नौबत खाने में दांत है नहीं, तो ये 20 के दांत, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही होगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? किस रंग की थी? सफेद, काली, नीली, लाल, किस रंग की थी जल्दी बताइए। किस रंग की थी? इसमें हमको भी डाउट है, जल्दी बताइए। रंग, गाड़ी के रंग कैसा अच्छा लगता है? ये दोनों तो अच्छा लगता नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर ब्लैक, ब्लैक कलर में कौन आता है? रंगदार। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि झोपड़ी वाले अपने ही झोपड़ी वाले के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और साथ दे देते हैं महल वालों का। कौन कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विदों को उजागर करती है? 20 के दांत। अगला देख लेते हैं। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाोपाध्याय रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा, बी नंबर। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? गिरधर, सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी। देखिए इंपोर्टेंट तो सब है, गिरधर भी है, सेन साहब भी है, सेन साहब की पत्नी भी है, खोखा भी है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है वो खोखा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो देखिए, गिरधर लाल के बेटा का नाम है मदन। आलो तो उनका बेटी के नाम था, सेन साहब के। खोखा की कहानी का पात्र है क्या? 20 के दांत, बहादुर। खोखा किस कहानी के पात्र है? किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत का। अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किनकी बेटियां? बताए थे। भाई बहन पूछेगा तो खोखा के, और बेटी पूछेगा तो सेन साहब के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। कौन? खोखा। लास्ट में सबसे जन्म लिया है। सेन साहब की नई मोटर कार के पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो किसने किया था? खोखा ने किया था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्दांश किस पाठ का है? तो किस पाठ का है? तो देखिए ये सारा के सारा ऑप्शन आपका गलत है। सारा ऑप्शन। हमारे टाइपराइटर साहब हमें लगता है नशा में थे उस समय, सस्ता नशा किए हुए थे। ये होगा आपका 20 के दांत का। मान लीजिए 20 के दांत, परंपरा का मूल्यांकन 2 नंबर में कोई ले लीजिए, परंपरा के मूल्यांकन ले लीजिए। ना नाखून क्यों बढ़ते हैं फिर ले लीजिए। इस तरह से 4 चैप्टर ले लीजिए तो ऑप्शन आपका सही होगा 20 के दांत। और ये लास्ट क्वेश्चन था, हो गया इसको खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और एक बार में ये याद हो जाएगा। बस कान में लीड लगाइए और आराम से सुनिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।